हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे 1 जुलाई शिफ्ट 3 जो भी CHSL 2024 हुआ था उसके प्री के मैथ्स क्वेश्चंस। तो ये आपको जो अब अपकमिंग CGL प्री आ रहा है उनमें हेल्प करेगा। और 25 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, तो वो सारे के सारे आप अंडर 25 मिनट्स कर सकते हैं अगर आप मेरे मेथड्स का यूज़ करें एग्ज़ाम में, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो मेथड्स मैंने अभी जो पिछली सीरीज़ डाली थी CGL 2023 प्री की, वही वाले मैं इधर भी यूज़ करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। A man can row 18 km/h in still water. It takes him 2 times as long as to row up as to down. तो मतलब अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम का रेशो है 2 times as long, मतलब इतनी देर लगना 2:1। तो स्पीड का क्या आएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो 1:2। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज सेम। फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम। तो अब स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ स्टिल वाटर है वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का सम करके डिवाइड बाय 2 होती है। उसकी वैल्यू दे रखी है 18। तो कितना यूनिट्स आएगा, 3/2 यूनिट्स। 2 + 1 3/2 यूनिट्स की वैल्यू है 18। और अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम, वो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2, ये होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये हमें निकालनी है, तो 1/2 निकालना है। तो 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 6 आंसर। ये फॉर्मूला है 2। एक सेकेंड यहाँ लिखता हूँ, x + y अब वो डाउनस्ट्रीम जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, और x - y अपस्ट्रीम जब स्ट्रीम के अपोजिट बोट चल रही है हमारी। ठीक है। CD is a tangent to a circle of circumference 88 centimeter with center O. Circumference 88 है तो 2πr है 88। ये 44/7 आएगा ना, 44/7 88। तो r की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। OC cuts the circle at P. CD टेंजेंट है ना, CD OC cuts the circle at P while OD cuts the circle at V such that COD is 90 degree. Length of PC is 6। अब ये 6 है और ये रेडियस है 14, तो पूरा कितना हो गया OC 20। What is half of CD? तो CD/2 निकालना है। If OD exceeds OC by 1, तो OD जो है OC से 1 ज़्यादा है, तो ये 21 है। अब दो साइड्स पता लग गई, ये 90 है तो CD कितना आ जाएगा, 20 21 और कितने का ट्रिपलेट होता है निकाल लो एक बारी। 400 और 441 841 किसका होता है, 29 का। तो CD/2 is 14.5। If 1 2 3 4 5 6 7 y is divisible by 11, डिविजिबिलिटी रूल क्या है y 11 का, जो ओड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं, ये 1 + 3 4 4 + 5 9 + 7 16, और इधर 4 + 2 6 + 6 12 + y -12 - y। तो इनका डिफरेंस मतलब -12 + y, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 - y 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ये मोड ले लो y -4, तो या फिर 0 होना चाहिए। 0 भी तो 11 से डिविजिबल है, 0/11। या तो 0 डिफरेंस या 11 से डिविजिबल। अब डिजिट 11 15 तो हो नहीं सकती, डिजिट तो सिंगल होती है, तो 4 होएगा। नहीं तो नहीं याद तो डायरेक्ट इसमें ये डालो फिर 11 से डिवाइड करो, ऐसे कर सकते हैं। एक A and B can do a piece of work in 9 and 15 days। अब ऐसे बना के एलसीएम लेना होता है इनका। 15
45, एलसीएम 45। अब ये क्या है, टोटल वर्क, एलसीएम लेके जो आएगा टोटल वर्क और नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे, ये जो नंबर ऑफ डेज है, तो ये क्या आती है, एफिशिएंसी। ठीक है, इससे हम अब कोई भी क्वेश्चन पूछे सॉल्व कर लेंगे। इफ दे वर्क टुगेदर तो कितनी एफिशिएंसी, 8। देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, अब डेज पूछे तो टोटल वर्क तो ऊपर वही, एफिशिएंसी 8 है तो नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे हम, कितना, 8 5 जा 5 5/8। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स इज इक्वल टू 100 SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन्स। ठीक है, तो CP/SP का क्या रेशो आया, 100 और 140, 57 आया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना, ये तो अब सिंपल है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है ये SP माइनस CP क्या है 2 और CP क्या है 5 इंटू 100, 40%, 5 4 20। हाँ, इफ AB 37 BC 25, ABC 3725, इधर 7 है भी इधर 2 है तो दोनों को सेम बना लो, इधर 2 से मल्टीप्लाई इधर 7 से मल्टीप्लाई, 6 14 35, ये आ गई रेशो, 6 14 35 ये रहा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया कोन, πRL, पहले ही लिख दो, 22/7, रेडियस दे रखी है 28, स्लांट हाइट निकालनी है और ये दे रखा है, सो आ गया ये 4 से 425। P pays Q a sum of 150 using coins rupees 2, 5 and 10. He uses a total of 50 coins. If the ratio of 2 to 5 coins are 5:2, तो रेशो में एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर छुपा होता है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स जो 2 के हैं वो 5x हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपीज़ के हैं वो 2x हैं, और टोटल, और 10 के मान लो n है कॉइन्स, तो टोटल कॉइन्स कितने हैं 50। अब इनकी वैल्यू कितनी है, 5x के कॉइन्स की इंटू 2, 10 रुपीज़, 10x रुपीज़ वैल्यू है ना इनकी, ऐसे ही उसकी भी 10x है, 2x इंटू 5 10x रुपीज़, उसकी 10n 10 रुपीज़ वैल्यू की, और टोटल है 150, तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये रुपीज़ यूनिट है ना, सारी यूनिट देख लो, इधर भी रुपीज़ है इधर भी रुपीज़ है, तो 2x प्लस n की वैल्यू 15, 7x प्लस n की वैल्यू 50, x एलिमिनेट कर दो, n निकालना है ना हमें, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई इधर 7 से, तो 14x कैंसिल, 5n बचा, 105, 15 7 से 105 और ये 100 तो 5, तो n की वैल्यू आ गई 1, तो एक 10 रुपये का नोट चाहिएगा हमें। An amount becomes double in 7 years on simple interest, तो P अमाउंट था 2P हो गया, इंटरेस्ट कितना मिला P, तो P इंटरेस्ट है, P प्रिंसिपल है, रेट कितना है, अगर सेम रेट और द अमाउंट विल बी 4 times in dash years on the same rate of simple interest, तो रेट निकाल लो कितने 7 years में डबल हो रहा था ना, रेट है 100/7, वैसे निकालने की जरूरत नहीं, रेशो ही ले लेते हैं। अब कितना है 4 times बताना है ना, तो इंटरेस्ट 3P है, अब रेट 100/7 नीचे 100 और टाइम हमें निकालना है 100 कैंसिल, 21 years। वैसे डायरेक्ट रेशो लेते तो सही रहता, सिंपल इंटरेस्ट का रेशो। कोट A 7 है, अब ये 7/1 है और ये है B और ये P, तो H कितना आएगा √50, वैसे ही निकालना है। ठीक है, 49 + 1। अब इधर देखते हैं, निकालना पड़ता क्योंकि cos क्यूब है, साइन क्यूब है, इधर साइन है, डिग्री अलग है, तो इधर H क्यूब आएगा नीचे, इधर भी H क्यूब, इधर H, तो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हमने निकालना पड़ा। या फिर दूसरा तरीका भी है क्योंकि वैल्यूज़ दे रखी हैं, नहीं ठीक है। अब cos है कितना आएगा, cos से आएगा 7/√50, 5 × 7/√50, इधर 1/4/√50, तो 35 39/√50 आ गया ऊपर,
नीचे क्या आएगा, cos क्यूब ए 7,343/50 ज़्यादा बड़ा हो गया, 7 × 6, इसको 50 से मल्टीप्लाई, 50 से डिवाइड, तो 300 300 600 650 650 13, तो √50/13, ठीक है। 13 3 13 कैलकुलेशन है, ये सारी वैल्यूज मैंने पुट करी हैं। साइन आएगा 1/√50 और कोस आएगा साइन ए कोस ए 7/√50, ठीक है। ये मैंने डिनोमिनेटर सोल्व करा है। द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ पेन ड्राइव्स प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जैन, मार्च एंड अप्रैल। पेन ड्राइव्स देखनी है रेड कलर, जैन में कितनी है, ये बीच में है ना, तो 1500। रेशो बतानी है 1500 रेशो मार्च, 1500 अप्रैल में है 3000, तो 1:1:2। द रेडियस ऑफ रोलर इज 49 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज, रोलर होता है सिलेंडर शेप का, रेडियस है 49, लेंथ है 200। इट टेक्स 700 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू द लेवल ऑफ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया। तो एरिया, इसका सरफेस एरिया जो होगा गोल वाले, क्योंकि ऐसे रोल कर रहा है ना ये, तो जो इसका गोल वाले पोर्शन का सरफेस एरिया होगा क्या होता है 2πRh, और 700 बार घूमना तो 700 बार, वो होगा एरिया जो हमें निकालना है। बस एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ी है, वही हमें करनी है। 49 हाइट नहीं दे रखी, लेंथ है ना, वही हाइट और लेंथ एक ही बात है, 700 ये आंसर होगा। अब 7 7 × 49, 7 2 × 14, 7 2 × 14, 2 बार 14 है 196 × 22 और 4 0 है, तो 6 2 × 12, 4 0 यही, एक सेकेंड, इन दोनों में से होगा आंसर। 196 22, 2 6 × 12 19, 3 3 9 2 दोबारा 11 13 4 3 1 2, ये आंसर है। 4 0 ये मैंने अलग कर ली थी। सिंप्लीफाई का ब्रैकेट के पहले सॉल्व करेंगे, 6 आएगा, 6 / 3 2 2 प्लस ये भी 2 × 4 8 माइनस 2 × 5/2 5, 8 + 2 10 -5 5। In an election between two candidates A and B, A got 33% vote of the total votes casted and still lost by इतने votes. Find the total number of votes. तो 33% प्लस उस 33% दोनों को मिले, उसको इतने एक्स्ट्रा मिले B को, तो इसमें जोड़ेंगे 5 5 5 2 2। अब इन्होंने इनवैलिड वोट्स और पोल्ड अनपोल्ड वोट्स दे नहीं रखे, तो 100% की वैल्यू है 66 प्लस 55522, ये है ना, तो कितना बचा 34% बचा ना, 34% की वैल्यू है 55522, तो 33 की निकाल लो, उसमें फिर जोड़ दो, ये 34 से कटेगा ये, और 33 की हमें निकालनी है, ऐसे नहीं लिखते। 55522 34 × 33 प्लस 55522 ऐसे करेंगे सॉल्व। 7 2 3 × 51 45 2 × 34 112 6 × 102 6 × 102 कट गया ना। 1633 1633 × 33 3 3 9 3 9 3 6 18 3 4 8 9 9 4 8 9 9 0 9 18 18 5 3 8 9 9 में 5 5 2 एक सेकेंड 5 2 2 प्लस कर दो 11 11 14 9 1 0 9 4 1 1 सही है। मैंने किया क्या, ये वैल्यू दे रखी है हमें, इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि वोट्स में परसेंट से वोट्स में आना है,
तो टोटल तो 100% ही वोट्स होंगे, क्योंकि इन्होंने इधर वैसे क्वेश्चंस में इनवैलिड वोट्स वगैरह भी होता है, काफ़ी कुछ होता है, इसमें कुछ नहीं दे रखा। तो 100% लोगों ने वोट दिया, उसमें से 33% ए को मिले और 33 प्लस समथिंग इसको मिले। तो 100% में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, यही। तो फिर मैंने उससे जो बचा परसेंट उसकी वैल्यू वोट्स में कन्वर्जन के लिए आई, उससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा ये एम एफ। फिर बी के तरफ बढ़ा, बी को 30 बी गोट। ठीक है, नेक्स्ट। अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट एंड स्टिल अर्न्स 10% प्रॉफिट। ठीक है, द मार्केट प्राइस। अब ये फॉर्मूला याद कर लो। तो कितना है सीपी और एमपी का रेशियो? 90:110, 911 है। द मार्केट प्राइस ऑफ द आइटम्स इज हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें? 11/9 निकालना ना, मतलब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 11 आए? तो 11/9 है वो फैक्टर 1.22। What is the ratio between the number of students studying at postgraduate and graduate levels respectively from college? कॉलेज 20%, इसका 20% मतलब 1/5, 189 इंटू 20, और ये 22%, 22 इंटू 168 दे रखा है। 2 0 के कट की ना। हाँ ठीक है। वन 168 इंटू 22 लास्ट। अच्छा, रेशो लेना है, तो इनका रेशो लेना है। 17 का होता है ना ये, 9 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है। 3 5 से 15, 56, 3 से 63, 7 8 से 7 9 से 10 11 4 5 45 और 44, वही 44 45। पहले पोस्ट ग्रेजुएट दे रखा है। चलो शुक्र है, अगर ये दोनों में होता फिर हमें, मैंने उल्टा लिख दिया था, वैसे लूज कर सकते थे मार्क्स। इधर अब पहले पोस्ट ग्रेजुएट लिख दिया, बाद में उसका चार्ट दिया, तो देख के रखना ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर डन ऑन फूड बाय सुषमा एंड प्रीति? फूड ब्लू कलर 6000, हम्म, 15%। सुषमा एंड प्रीति मेक इक्वल एक्सपेंडिचर एवरी मंथ, तो 100% इधर भी वही है, तो जोड़ो पहले 100% की वैल्यू, फिर उसमें से 15 निकाल लेंगे। लिख के नहीं जोड़ता, ऐसे जोड़ता हूँ। 7 6 13,000, 13 2 15,000, 15 7 22, 22 और 1 23, 23 5 28,000, और ये 200 500 700 500 1200 और 800 2000। तो 30,000 उसका एक्सपेंडिचर है, उसमें से 15% निकालना है। 15 3 4500, और डिफरेंस बताना है ना, तो इसका और इसका डिफरेंस 1500। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड ऑफ द एजेस? मोड क्या होता है? जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, वो डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो इसकी सबसे ज़्यादा है, मतलब इस डेटा की सबसे ज़्यादा है, तो 10 मोड है, और मीन में से माइनस करना है। मीन क्या होता है? ये वेट्स हैं, और ये फ्रीक्वेंसी मतलब वेट्स, और ये डेटा है, तो मल्टीप्लाई करके फिर इससे डिवाइड। FI XI अपॉन FI, ठीक। तो 48 21 56 18 200, 8 8 16 6 16 और 7 23, 8 6 14, 343 डिवाइड बाय कितना? 8 3 11 7 18, 20 और 40 से कितना जाएगा? 8 32, तो 23 बचा, 230 बचा, 8.57
575। तो कितना बचा? 10 में से माइनस करेंगे 2.425 1.425। यहाँ कैरी लिया था ना। इन अ ट्राइंगल ABC, AB is 6 units, BC is 8 units, AC is 10 units। तो 6 से 10 तो ट्रिपलेट बनता है, तो हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ABC 6, 8, 10। लेट M be a point on AC such that BM is 5 units। तो ये 5 यूनिट्स मतलब ये इक्वली डिवाइड कर रहा है। M 5, 5। तो अब जैसे ही ये चीज़ आई तो हमें पता लग गया ये सरकम रेडियस है। ये चीज़ जो है वो सरकम रेडियस है। सरकम रेडियस भी 5 ही होगी। फॉर्मूला होता है सरकम राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम रेडियस का ऑफ राइट ट्राइंगल इज h/2। और इन रेडियस का तो पता ही है सबको, p + b - h/2। ठीक है, इसको लिखे रहने देते हैं। हाँ, तो अब आगे क्या है? विद पॉइंट D अ ट्राइंगल BMD इज फॉर्म्ड। ऐसे एंड द ट्राइंगल फॉर्म्ड, इसको बड़ा कर देता, दिख नहीं रहा होगा ना, नहीं होगा। BMD इज सिमिलर टू ABC। तो BM/AB दे रखा है, BD/AC दे रखा है। अब इन तीन BD निकालना है ना, और इन तीनों की वैल्यू दे रखी है हमें। तो BD इज BM 5 है, AC 10 है और AB 6 है। 25/3 आंसर। If radii of two circles and length of transverse common tangent is 8, then the distance between। चलो फॉर्मूला बेस्ड आ गया। ये आती है ट्रांसवर्स टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है ये। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हमें याद है, d² - r1 - r2 का स्क्वायर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का होता है d² - r1 प्लस हो जाता है यहाँ r1 + r2। तो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 8। 8 का स्क्वायर इज d² - दोनों का प्लस करके स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर। तो d² क्या आ गया? 64 + 81, 5 आएगा लास्ट में। तो यही आंसर। In what ratio must a grocer mix two varieties of pulses costing 60? एलिगेशन का क्वेश्चन है। 2 वेराइटीज जो दे रखी हैं वो ऐसे लिखो, मिक्सचर जो एवरेज है वो बीच में लिखो, इनका डिफरेंस है वो रेशो आएगा 10, 5:1। तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ये होता है जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल, द एंगल बिटवीन इक्वल साइड्स, इन दोनों के बीच के एंगल है 40। तो बाकी ये जो साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इन दोनों, अब 2x + 40 है 180 डिग्री, ये x है। अगर लिखता नहीं x, 70 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। अब द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स विल इंटरसेक्ट, इसका बाइसेक्टर कितना होगा? ये 35, ये 35, तो ये कितना आएगा? ये एक और ट्राइंगल 180 होगा तो 110 बचा। या फिर डायरेक्ट अगर कोई भी ट्राइंगल है, इन दोनों बाइसेक्टर्स के जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे जो एंगल बनेगा, जो ये वाला एंगल है उसका हाफ करो 40/2 या a/2 + 90। ठीक है, तब भी 110 आएगा इस वाले एग्जाम्पल से। इफ द प्राइस of an article is raised by 35%, by how much must a household reduce its consumption? Expenditure price into consumption।
अब इसको इसकी रेशो को सेम रखना है, तो अगर इसकी रेशो जितने परसेंट से बड़ी है उसी से इसकी को घटाना पड़ेगा। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/20। तो ये हुई है 20 से 27। तो इसको 27 से 20 करना पड़ेगा ताकि कट के ये 1:1 ही रहे। ठीक है, तो 20 से 27 मतलब 7 घटाना है 27 पे। तो 700/27 कितना आएगा? नीचे 27 ही आ रहा है सबके। 700 से कितना जाएगा? 27 2 से तो जाएगा, 54 बचा, 160 बचा, 5 से जाएगा, 25 तो आ रहा है, 135। कितना रिमाइंडर बचा? 25। तो ये द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज फ्रॉम इतने से इतना। इंक्रीज, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। जो इंक्रीज परसेंटेज, जो परसेंटेज निकाली जाती है वो पुराने के रिस्पेक्ट में होती है। तो 2500 और 500 इंक्रीज, ये 20% से कट जाएंगी 20%। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज, सिंपल क्वेश्चन, ये निकालना है, ये दे रखा है। R² कितना आ गया? R की वैल्यू 7, तो 44। तो ये थे 25 क्वेश्चंस, और आप एग्ज़ाम में इस स्पीड से करेंगे तो CGL प्री में भी इजीली हो जाएंगे। और 40+ मार्क्स आ गए तो आप थोड़ा तो आगे होगे मोस्टली बच्चों से। तो ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू।